नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद लगातार सरगर्मी तेज है। साफ तौर पे विपक्ष की पार्टी आवाज उठा रही है कि आखिर ये नरेंद्र मोदी का वतन को लेकर कौन सा प्यार है और चमन में कौन सा गुल खिलाना चाहते हैं कि आखिर इस तरह के बयान देते हैं और कहते हैं एक रहेंगे सेफ रहेंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान कि बटोगे तो कटोगे। अब आम जनता इस चीज को लेकर क्या सोचती है, आम जनता से जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। किस तरह देखते हैं? सबसे पहला सवाल, मोदी जी का भाषण, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, सही है। एकता में तो बल मिलता ही है। हाँ, एक रहेंगे तो फिर कैसे और काम सेफ, बनेगा? तो वो तो कहावत बचपन में भी हम लोग को माँ भी सुनाते थे कि बंद मुट्ठी साथ का खुल जाए तो, बंद मुट्ठी हाथ का खुल जाए तो। देश किसके लिए था? सबके लिए था। सबका नजरिया अपना है, जो जिस नजरिए से सोचे वो तो सबके लिए। किसी का नाम तो लिया नहीं है, किसी का नाम नहीं लिया। वो भी अपना, अगर सोचने वाला वो भी अपना साथ एक रहे, इधर सोचने वाला ये भी अपना एक रहे, साथ रहे, बात खत्म। ये बांटने वाली जो राजनीति कर दे कौन जा रहा है? विपक्ष बांट रहा है, जात में बांट रहा है, पात में बांट रहा है। तुम दलित है, फलना है, चिल्ला है, ढिमका है। मोदी ऐसा नहीं कर रहा, वो कह रहे एक रहो। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, सीधी बात। जनगणना फनगणना सब आदमी है। देश की जनगणना क्या भाई, देश के कितने जितने भी हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी है, सब तो एक ही है। क्या कहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे? देखिए, ये देश पहले भी एक था जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता नहीं कर रही थी, उस टाइम भी एक था। उस टाइम भी इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, एक ही नारा चलता था, प्रथम कक्षा से चलाया जाता था और उसको सारे लोग पढ़ते थे। उसको हिंदू भी पढ़ता था, मुसलमान भी पढ़ता था, सिख भी पढ़ता था, ईसाई का बच्चा भी पढ़ता था, सारी कम्युनिटी के लोगों के बच्चे पढ़ते थे। और वही मानसिकता के अंदर इसलिए पढ़ाया जाता था प्रथम कक्षा के अंदर, ताकि आने वाले टाइम तक हमारी एकता जो है कंटिन्यू रहे। और आज एक रहेंगे सेफ रहेंगे। आज मैं तो योगी आदित्यनाथ जी और इनके जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, ये कुछ नहीं है, ये बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहे हैं। जब इलेक्शन आता है, जब इसी प्रकार की बातें करते हैं, ये उस आरएसएस की बात कर रहे हैं। आरएसएस से निकली हुई भारतीय जनता पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी आरएसएस के प्रचारक रहे हैं एक्स टाइम में, और वही आरएसएस जो भारतीय झंडे का, तिरंगे का अपमान करती थी 52 साल तक नागपुर के मुख्यालय पर, आज वो वोटों की खातिर उन्होंने तिरंगा झंडा लगा दिया अपने मुख्यालय पर। ये क्या है? ये डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये देश को बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहे हैं। ये देश की जनता समझती है, ये देश को तोड़ना चाहते हैं। वीर सावरकर जो अंग्रेजों के सामने जिन्होंने 5 से 6 बार माफ़ीनामा लिखा, और उसको मानने वाली वो आरएसएस और आरएसएस से निकली हुई वो भारतीय जनता पार्टी, इनकी मेंटलिटी वही है। फिर देश को तोड़ने की साजिश है इनकी। देश को तोड़ना चाहते हैं। ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे तो बटो। ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं, ये देश की जनता समझ चुकी है। तो नारा दिया जा रहा है, ये ड्रामाबाजी, ये कुछ नहीं है। ये देश को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। जब इलेक्शन आता है, मैं तो कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, ना तो पहले कभी बटे थे, ना कभी बटेंगे, ना कभी कटे थे, ना कभी कटेंगे। उसका उदाहरण भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या के अंदर दिखाया। सेकंड टाइम री इलेक्शन, जहाँ 13 असेंबली के चुनाव हुए, 13 सीटों पर री इलेक्शन हुआ, उसमें कटेंगे वाले बयान पे, इसे बटेंगे और कटेंगे वाले बयान पे हरियाणा जीत गई बीजेपी। अब साफ तौर पे कह रहे कि महाराष्ट्र और झारखंड भी हम जीतेंगे, क्योंकि मोदी जी का जो बयान आया, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, इसे लगातार वहाँ पे प्रचार किया। देखिए, ये तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आपको सारी चीज पता है कि हरियाणा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने विन किया है। आप महाराष्ट्र में चुनाव, यानी कि एक नया चुनाव और नया नारा मोदी जी का, किस तरह देखते हैं? सारे बेवकूफ़ बनाने का है। अच्छा। 2 करोड़ रोजगार, आज रोजगार देने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी रोजगार देने की बात करते हैं। आज असेंबली का चुनाव झारखंड में हो रहा है, वहाँ रोजगार देने की बात कर रहे हैं। वह 500 का सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। महिलाओं की पेंशन की बात करते हैं, राशन की बात करते हैं। आप ये बताइए, जगह जगह आप हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, वहाँ दे लीजिए। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ दे लीजिए। जबकि कई ऐसी पार्टियां हैं जो कह रही है बटोगे कटोगे वाले बयान जो है नफरती हैं और हम इसका विरोध करते हैं। वही कुछ कह रहा हूँ, नजरिया अपना अपना। अच्छा। एकता जरूरी है। हाँ।
एक रहो, सेफ रहो, ये जरूरी है। ये तो कोई भी कहता, घर के आदमी भी कहता। बटने वाला कहाँ से? जो बटेगा वो तो बेकार होगा, चाहे उसको जिस परिभाषा में ले। किसी के, सबके लिए कह रहा, प्रधानमंत्री भी बोला सबके लिए, योगी जी भी बोला सबके लिए, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो सबके लिए एक रहो, नेक रहो, किसी का नाम नहीं लिया। बाकी अपना अपना नजरिया है। संदेश था कि एक रहो, सेफ रहो, और ये सबके लिए था। देखिए, ये तो सारा कुछ नज़र आ रहा है कि क्या किसको क्या टारगेट कर रहा है, किया जा रहा है देश के अंदर, और किसको क्या। किसी को भी टारगेट नहीं करना चाहिए। ये देश सर्वजातीय सर्वधर्म के लोगों का देश है। सारे लोगों को जीने का अधिकार है। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री जी का वो स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि मंगलसूत्र छिन जाएगा। मंगलसूत्र कौन पहनता है? मंगलसूत्र आज तक छिना था क्या किसी का देश में? आज तक छिना था क्या? आप बताइए, आपने देखा होगा, आपकी उम्र 32 के अराउंड अप्रोक्सीमेटली होगी। 24 है अभी मेरी। चलिए 24 मेजर कर लीजिए, कोई बात नहीं, जो भी है अप्रोक्सीमेटली 25 के अराउंड कर लीजिए, ठीक है। आपने 25 साल की उम्र में किसी ने आपको, आपके बुजुर्गों ने, आपके परिवार वालों ने, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ने कभी आपको ये बोला अपने मुंह से कि मतलब हमारा मंगलसूत्र छिन गया था? बोला कभी? नहीं बोला ना। कभी सुनने के लिए नहीं मिला होगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की, आज जो है भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी छीनने वाली है, इसलिए आज इन्हें मंगलसूत्र, फर्जी मंगलसूत्र याद आ रहा है। ये देश को बेवकूफ़ बनाने वाली बात कर रहे हैं। आज इन्हें वो भैंस चोरी होती हुई नजर आ रही है। इनको वो भैंस चोरी होती हुई नजर आ रही है जो आज तक ना देश के अंदर चोरी हुई थी। आज इनको वो रोजगार की बात याद नहीं आती जो 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले। वो रोजगार याद नहीं आता। वो महिलाओं की सुरक्षा याद नहीं आती। जब हम मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा चुन के जाएंगे और प्रधानमंत्री की पोस्ट पर बैठेंगे तो ऐसे सतर्क कानून बनाएंगे तो रेपिस्ट जो है, रेप करने से पहले कोई भी क्रिमिनल, कोई अपराधी किसी महिला बहन बेटी की तरफ आंख उठाने से पहले उसका अंजाम जान ले। उसका कहा था, लेकिन आज तक कोई कानून नहीं बना। महिला बहन बेटियों के ऊपर, खिलाड़ियों के ऊपर अत्याचार करने वाली वो भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ने लगातार कहा है कि कांग्रेस बांटने का काम करती है, जातियों में लोगों को तोड़ने का काम करती है, और इसी की वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस हमेशा से करती आई। देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी सिटिंग है और सत्ता में स्थापित है। आज जो है वर्तमान में जो सिस्टम चल रहा है देश को तोड़ने का, देश के वोटों का ध्रुवीकरण का, देश को डिस्ट्रॉयड करने का, देश की महिला बेटियों, बहन बेटियों की जो इज्जत तार तार हो रही है उसकी कोई भी समझ ना रखने का काम भारतीय जनता पार्टी की देश सरकार में देखने के लिए मिल रहा है। अगर देश को तोड़ रही है तो तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को क्यों बनाया गया? देखिए, देश की जनता ने वोट क्यों दिया? सवाल ये भी उठेगा। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, आपने वोट बैंक का वो रेशो देखा, उसका अनुपात देखा, कितना वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को? आपने वोट देखा कितना मिला? बताइए। 303 सीटों से डिक्रीज करके 240 पर उनकी औकात दिखाने वाली ये देश की जनता ने उनको जवाब दिया वोट के माध्यम से। थपाड़ा मारने का, उनको तमाचा मारने का, वोट की चोट मारकर ये जवाब दिया कि तुम्हारी औकात जो संविधान को बदलने की बात करते थे, आज तुम्हारी ये औकात है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भावना को खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, उसको इस प्रकार से डिस्ट्रॉयड किया जाएगा। जो 400 पार का नारा इस देश के अंदर दे रहे थे, बीजेपी की सर्वोसर्वा लीडरशिप कहती थी कि 400 पार दो, हम संविधान को चेंज करेंगे। ये संविधान पुराना हो गया। उस संविधान मास्टर स्ट्रोक है खेलने का, गेम खेलने का मास्टर स्ट्रोक है, राजनीति अच्छा करती है। और इसी वजह से जिस तरह से हरियाणा के अंदर बयान आया था बटोगे कटोगे, और अभी जो है ये ट्रेंडिंग है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जो बयान दिए कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच में जो है और लोग इससे एक हो रहे हैं। देखिए, ये गंदी मंशा के लोग हैं जो जिस प्रकार से कहते हैं कि राजनीति अच्छी करती है भारतीय जनता पार्टी। अगर कोई अपनी समझ में देश को तोड़ने की राजनीति को अच्छा माने तो उसको अच्छा नहीं कहा जाएगा। देश के भाईचारे को डिस्ट्रॉयड करने की राजनीति को अगर कोई अच्छा माने तो उसको अच्छा नहीं कहा जाएगा। देश की महिलाओं की आवाज़ उठाने वाले को अगर देश की महिला बहन बेटियों की इज्जत थार थार हो रही है और उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया जारी ना करे और उसके लिए कोई कानून ना बनाई जाए और फिर भी हम कहें भारतीय जनता पार्टी अच्छी है तो ये अच्छा नहीं कहा जाएगा। अगर महिला बहन बेटी खिलाड़ियों के ऊपर अत्याचार हो और ये देश के अंदर अगर कोई विपक्ष आवाज उठाए और वो भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर कानून ना बनाए तो हम कहें भारतीय जनता पार्टी अच्छी है तो ये अच्छा नहीं कहा जाएगा। अच्छा वही कहा जाएगा अगर देश की महिला बहन बेटियों की इज्जत आबरू की लाज रखते हुए उनके ऊपर कानून बनाने की जो बात करती थी भारतीय जनता पार्टी, आज वो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। हाँ बताइए।
इससे सारी बात तो कर रहे हैं, राजनीतिक मुद्दा उछाल रहे हैं, प्रचार करें। मेरी बात, ये नारा की मुद्दा उठाना है, नारा एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, उससे क्या दिक्कत है इनको? क्या गलत कहा? गलत है बयान? किसको दिक्कत है? पूरे देश को दिक्कत है, पूरे देश को। एक रहना और सेफ रहना दिक्कत है। देखिए मेरी बात सुनिएगा, मैं एक बात कहता हूँ, आप ये बताइए मैंने क्या बोला। मैं तो ये कहना चाहता हूँ भारत को एकजुट करने की बात है, भारत को एकजुट करने की बात है, भारत को एकजुट करने की बात करो। आप ये बताइए, योगी आदित्यनाथ जी ने ये क्यों नहीं कहा कि हर भारतवासी को एकजुट होना चाहिए, हम उसकी शिक्षा का प्रावधान करेंगे, हम उसको रोजगार की बात करेंगे, हम उसकी महिला बहन बेटियों की इज्जत आबरू की बात करेंगे। हम आज तक बीजेपी की किसी भी लीडरशिप ने ये स्टेटमेंट जारी नहीं किया, ये देश को बेवकूफ बनाने। मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, योगी आदित्यनाथ जी, ना तो हम कभी बटे थे, ना कभी बटेंगे, और ना कभी बटे हैं, ना कभी बटेंगे।